दुकानदार और ग्राहक क्या कह रहे हैं इस सोने के बढ़े हुए दाम को लेकर। देखिए दीपेश, त्योहारों का सीजन है और शादियां भी इसके बाद शुरू होंगी और धनतेरस पर सबसे ज़्यादा गोल्ड की खरीदारी होती है। लेकिन राजधानी भोपाल में जो ज्वेलर्स हैं उनकी एक झलक आपको दिखाते हैं, जिसमें आप इन तस्वीरों के माध्यम से ये समझ जाएंगे, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत से पहले ही जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ज्वेलर्स में होती है, लेकिन अब देखिए बहुत कम जो कस्टमर हैं या जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर शॉप पर पहुँच रहे हैं। और इसके पीछे सीधा सीधा कारण वही है, क्योंकि गोल्ड के रेट लगातार आसमान छूते जा रहे हैं और ये ऐसा पीक टाइम है जब सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है। और इससे ना सिर्फ जो ग्राहक हैं जो कि गोल्ड खरीदते हैं वो परेशान है, बल्कि जो शॉप ऑनर्स हैं वो भी इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप देखिए हमारे साथ बहुत जो यहाँ पर सर है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, अभी इस वक्त कितनी परेशानी आप लोगों के लिए हो रही, क्योंकि गोल्ड के रेट बढ़ गए, त्योहार का टाइम है, थोड़ा सा कहीं आपको लग रहा है ये जो व्यापार है प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है? जो रेट बढ़ते जा रहे हैं इसके कारण व्यापार तो प्रभावित है ही, और कस्टमर की डिमांड भी फिर क्या लाइट वेट की ज्वेलरी हो रही है। लेकिन लाइट वेट जितनी ज़्यादा लाइट वेट होगी उतनी मजबूत तो रहेगी नहीं 22 कैरेट में। लेकिन अपन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं उस हिसाब से। और बाकी लोग मोस्टली अब क्या कर रहे हैं कि इस ऐसे जो भाव बढ़ते आ रहे हैं इसमें जो ज़्यादा कर लोग बार इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने लिए परचेज़ कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि धनतेरस पर भी इस बार फीका थोड़ा सा, कि या फिर लोग आएंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? लोग तो आएंगे ही, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। ये है कि वो चीज़ जो जैसे किसी को 10 ग्राम लेना है तो वो अब उससे थोड़ा सा कम करके लेकिन लेगा ज़रूर। आप लोगों को इफेक्ट तो पड़ा ही है। जी, इफेक्ट तो है। कुछ लोग भी आए हैं, आप लोग भी आज खरीदारी कर रहे हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, पहले आप लोग जो इतना सारा गोल्ड खरीदते थे, अब लग रहा है उसमें कटौती कर दी, क्योंकि सोचा नहीं था? बहुत कटौती कर दी है, बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि गोल्ड रेट इतना ज़्यादा, बच्चे का मुंडन नहीं होता तो शायद हम लोग अभी नहीं लेते। हाँ, तो बच्चे का अगर मुंडन नहीं होता, यानी यदि कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं हो रही है तो लोग सोने की तरफ अभी रुझान नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। मैं लौटूंगा रंजना आपके पास, लेकिन शैलेंद्र जी से कमेंट ले लेता हूं। बाकी जो हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स साथी खड़े हो गए हैं उनका भी रुख करूंगा। शैलेंद्र जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि सोने के इन दामों में इजाफा जो हो रहा है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या नजर आती है? क्या कारण हो सकते हैं जो रेट इतना हाई जा रहा है? पहला कारण ट्रंप का अमेरिकी नीति का और प्रभाव है गोल्ड पर, उस वजह से थोड़ा सा तेज चल रहा है गोल्ड। अमेरिका इंडिया का जो विवाद है उस कारण थोड़ा सा तेज चल रहा है अभी। जी नहीं, थोड़ा सा नहीं सर, ये तो 1,26,000 चला गया। थोड़ा बहुत तो आप लोगों की लैंग्वेज में हो सकता है, आम लोगों के लिहाज से तो बहुत ज्यादा हो गया ना, डॉलर के कारण तो ज्यादा हो गया। कोई उम्मीद नजर आती है या नहीं? भविष्य भी आगे तेजी है इसका, कम नहीं होगा सोना ना कम हुआ है ना होगा। अच्छा, सोना बढ़ता ही रहेगा। तो जैसे मान मान लीजिए से 1 लाख हुआ, 1 से 1.25 तो बढ़ना ही है सोना। जी, मान लीजिए अगर मैं इस दीपावली पर 10 ग्राम सोना खरीदता हूं तो वो अगली दीपावली पर कितना पहुंचने वाला है? 1,75 समथिंग जाने की संभावना है, 1,75 से 2 लाख। और इस दीपावली पर लगभग क्या भाव रहने वाला है? अभी 1,26,000 समथिंग है, तो 26-30 लाख, 1,30,000 समथिंग रहना चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो यही कि 1 साल के अंदर 40-45 हजार की बढ़ोतरी सोने में देखने को मिलेगी। जी सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनिल हमारे साथ जुड़े बढ़ ही रहा है सर। जी, आप कुछ कह रहे हैं सर? सबसे ज्यादा रिटर्न ही गोल्ड दे रहा है अभी। जी ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। शेयर वगैरह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, ग्वालियर के व्यापारी और जो ग्राहक हैं वो क्या कह रहे हैं इस तेजी को लेकर? लगातार अभी ग्वालियर की अगर बात करें तो 1,27,000 से अधिक सोने के भाव पहुंच गए हैं। देखिए, दिवाली का सीजन है और धनतेरस भी आने वाली है, तो ऐसे में जो लोग हैं जो सोना खरीदने आ रहे हैं, लेकिन स्थिति पिछले साल की जो दिवाली थी और अब की जो दिवाली आने वाली है उसमें क्या फ़र्क है, इसको जानने के लिए हमारे साथ सराफा कारोबारी है मंगल साहब, उनसे बात कर लेते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि पिछले साल की स्थिति में और अब जो दिवाली आने वाली है क्या फ़र्क लगता है आपको?
देखिए पिछले साल की अगर अपन बात करें तो सोना लगभग 85,000 रुपये के समथिंग था, 80-85,000 रुपये के लगभग था। और अगर अभी की बात करें अपन तो इस समय लगभग 126-127 के करीब रेट है आज का, लगभग देखेंगे डबल जैसा हो गया है। दुकानदारी में कितना फर्क दिखाई दे रहा है? अनिल जी मैं सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि रेट्स बढ़ने से कहीं कोई फ़र्क पड़ा है। लोगों में कुछ ज़्यादा ही दीवानगी आ गई है सोने और चांदी के प्रति, और लोग बाग तो और ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं इसलिए। सोना खूब बढ़े लेकिन ग्राहक की संख्या भी खूब आ रही है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ग्राहकों की संख्या खूब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के यहाँ शादी है वो लोग अभी इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि सोना शायद कुछ कम होगा, लेकिन सोना कहीं से कहीं तक कम नहीं हो रहा और आगे भी चांसेस नहीं है कम होने के। तो हर आदमी बाइंग करने के लिए लगा हुआ है कि जिनके शादी है वो बाइंग अभी ही कर लें अपनी सारी। सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं लोग? देखिए इस समय सभी लोग शादी के जो गहने हैं वो खरीद रहे हैं, जैसे सेट है, हार अपना है, चूड़ी, कड़े, अंगूठी, सभी चीज़ें खरीद रहे हैं शादी के हिसाब से। कोई फर्क नहीं है, सोना कितना भी महंगा हो जाए लेकिन जो लोग हैं वो खरीद। अच्छा, आम लोग की क्या स्थिति है? आम लोग की अगर बात करें तो क्या सोना उनके बाहर निकल गया है या फिर आम लोग भी? हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए कहीं ना कहीं जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कस्टमर हैं उनकी रीच से तो सोना बाहर निकला है कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने भी क्या सिस्टम बना लिया है कि मान लीजिए उनको 5 लाख रुपए की शादी की ज्वेलरी पहले वो लेते थे जब सोना 70-75-80 हज़ार रुपये था, और आज सोना 1.25 लाख रुपये हो गया, तो अभी उन्होंने अपना वही सिस्टम बनाया हुआ कि हमें 5 लाख रुपये का ही खरीदना है। हमारा बजट 5 लाख रुपये का, उसमें जितना भी आ जाए उतना ही चाहिए हमारे को बस। देखिए दीपेश, दीवानगी तो है सोने को लेकर, यही वजह है कि दिवाली का त्योहार आने यही वाला तो है, वजह है, धनतेरस आने दीवानगी वाली है, और इसलिए ऐसे तो में पूरी लोग दुनिया सोने की तरफ भाग रही है।